नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक बार फिर नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आप में वो विश्वास भी जगाएगा ताकि आप इसका बेहतर उपयोग परीक्षा के दौरान कर पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नहीं हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महत्वपूर्ण कंटेंट उनसे भी मिस ना हो जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड हम फैक्ट भी देखेंगे। और वीडियो के दौरान जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगती है उसको नोट करते जाइए और अपनी शिक्षा को हमारे साथ बेहतर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। आज जो हम बात करने वाले हैं जिस आंदोलन की वो है खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर देखते हैं और ये देखिए आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में किसानों को लगान न देने के सुझाव देते हुए सफल बनाया था। तो ये था आपका आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन था? खेड़ा सत्याग्रह। अब पूछता है आपसे कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1918 को ये खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह की बात की गई है, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। तो अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को भी आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी के आंदोलन के अलावा क्या क्या लक्ष्य थे? देखिए गांधी जी ने आंदोलन के अलावा और क्या क्या लक्ष्य थे, अपना लक्ष्य किन किन चीज़ों को उन्होंने बनाया था उस चीज़ को आप देखिए। तो देखिए गांधी जी जो है वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता रहे। क्या रहे? हिंदू मुस्लिम में ये एकता रहे, ये गांधी जी चाहते थे। पहला उनका ये लक्ष्य था। दूसरा जो है वो किसी भी तरह का समाज में छुआछूत जैसा संभावना न रहे, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हो और या उनकी स्थिति में बदलाव लाए, उनमें शिक्षा का संचार हो। इस तरह के ये तीन चार जो लक्ष्य थे वो गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ थे। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का विरोध करना, स्त्रियों में की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाना और उनमें शिक्षा रोजगार जैसी भावनाओं को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए जो गांधी जी की मृत्यु हुई ना वो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है आज़ादी के बाद। नेक्स्ट देखिए गांधी जी की मृत्यु के दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए गांधी जी की मृत्यु है ना, उस दिन किस एक दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दिवस है आपका शहीद दिवस। कौन सा दिवस है? शहीद दिवस के रूप में गांधी जी की मृत्यु को मनाया जाता है। और इनके जन्मदिन पर जो है ना वो, मैंने इससे पहले वीडियो में बात किया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की जो हत्या है ना वो किसने की थी? अभी तक आप जानते थे कि नाथूराम गोड्स ने इनकी हत्या की थी। तो नाथूराम गोड्स के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है नाना आमटे। इन्होंने भी गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोड्स और नाना आप्टे ने मिल करके गांधी की हत्या की थी। लेकिन चूंकि हम एक ही व्यक्ति का नाम ज़्यादा आता है, नाथूराम गोडसे की जानते हैं, लेकिन नाना आप्टे भी उसमें भागीदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की हत्या कहाँ की गई थी? गांधी जी की जो हत्या है वो बिरला हाउस में की गई थी। बिरला हाउस जो कि दिल्ली में है और ये प्रार्थना के दौरान की गई थी इनकी हत्या। प्रार्थना करने के दौरान जो है इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हत्या के आरोपी को कब फांसी दी गई थी? देखिए हत्या के आरोपी को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। 30 जनवरी 1948 को इन्होंने हत्या की थी और 15 नवंबर 1949 को लगभग एक साल के बाद जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, वो भी अम्बाला में। अम्बाला जो कि पंजाब में है, पंजाब के जेल में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। किसको? नाथूराम गोड्स और नाना आमटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी गांधी जी जो है ना, जो गांधी जी है उनको किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र करने हेतु अंग्रेजों द्वारा बाहर फेंक दिया गया था? देखिए गांधी जी जो है ना जिस समय अफ्रीका में थे उस दौरान जो है ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? डरबन से
डरबन से ये प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और इन्होंने फर्स्ट श्रेणी का टिकट लिया था, एसी डब्बे में थे, लेकिन इनको जो है अंग्रेज़ों द्वारा बाहर फेंक दिया गया। और वो किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो मेरिट्सबर्ग स्टेशन है, मेरिट्सबर्ग स्टेशन कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, मेरिट्सबर्ग आप इस तरह से कर लीजिएगा, मेरिट्सबर्ग स्टेशन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस घटना ने गांधी जी को रंगभेद नीति अपनाने वाले अंग्रेजों का विरोधी बना दिया था? देखिए, गांधी जी जो ब्लैक और वाइट के बीच जो है वो डिफरेंसेस करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इन्होंने उनका विरोधी बना दिया। उसका कारण था कि जो अंग्रेज़ जो है ब्लैक को जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, जो इंडियन लोग थे, उनको ब्लैक मानते थे और अपने आप को वाइट कहते थे। तो ये रंग भेद की नीति उन्होंने अपनाई थी, जिसके कारण जो है गांधी जी अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए। और ये घटना कहाँ हुई थी? तो ये घटना मेरिट्सबर्ग में हुई थी। मेरिट्सबर्ग जो है मैंने अभी बताया था, मेरिट्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे आपके स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से। देखिए, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान दें। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था, अहमदाबाद और मिल मजदूर आंदोलन। देखिए, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ना, ये कब हुआ था? तो 15 मार्च। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ है? तो 15 मार्च 1918 को हुआ है अहमदाबाद में। अब ये घटना जो है ना, वो मजदूर और मिल मालिक के बीच हुई थी। ये घटना का किसके बीच हुई थी? मजदूर और मिल मालिक के बीच हुई, जिसमें देखिए जो मिल मालिक थे ना, अहमदाबाद मिल मजदूर और मालिकों के बीच किस बात को लेकर विवाद हो गया था? तो प्लेग बोनस के लेकर विवाद हो गया था। उस दौरान जो है अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग जो होती है एक तरह की बीमारी होती है जो उस दौरान फैली हुई थी, और मालिकों द्वारा प्लेग बोनस देने की बात कही गई थी। तो मालिकों द्वारा देखिए किस बात को लेकर विवाद हो गया। प्लेग बोनस तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन किस बात को लेकर विवाद हो गया उस चीज़ को आगे देखेंगे हम। देखिए, प्लेग के दौरान इसी बात को लेकर विवाद हुआ था कि प्लेग के दौरान मालिकों द्वारा मजदूरों को कितना प्लेग भत्ता देने का वादा किया गया था। मालिक द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि मजदूरों को जो है उनके कुल वेतन का 70% जो है वो भत्ता दिया जाएगा, प्लेग भत्ता दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्लेग की जैसे ही समाप्ति हुई, मालिकों द्वारा कितना परसेंट बोनस स्वीकार किया गया था? तो वो हो गया 20%। उन्होंने वादा किया था 70% देने का, और हो गया उन्होंने कितना हो गया? तो 20% हो गया। अब इस बात को ध्यान से, और साथ में जो है वो मजदूरों को इन्होंने धमकी भी दे दी। धमकी ये हुई कि जो अगर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगा, यानी 20% जो है प्लेग बोनस को वो नहीं स्वीकार करेगा, जो व्यक्ति यानी जो मजदूर नहीं स्वीकार करेगा, उसे अपने नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। इसको लेकर विवाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किसानों द्वारा मिल मजदूर मालिकों के समक्ष कितना परसेंट बोनस की मांग रखी गई? अब देखिए, किसान हैं, जो मिल मजदूर मालिक हैं, ये जो इन्होंने क्या किया कि मिल मजदूर मालिक के सामने जो है अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि नहीं, 20% नहीं, आप कम से कम हमको 50% दीजिए। कितना परसेंट? 50% हमको अगर आप राशि देंगे तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हड़ताल रहेगी। इस बात को लेकर मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है विवाद बढ़ गया था। अब देखिए इसी बीच जो है गांधी की एंट्री होती है। वो अब देखिए क्या होता है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। किस मिल मालिक ने साबरमती आश्रम निर्माण में सर्वाधिक धन दिया था? महात्मा गांधी द्वारा, मैंने इससे पहले वीडियो में बात किया है कि साबरमती में एक आश्रम का निर्माण किया गया था, और उसमें जो है एक मिल मालिक थे जिन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, और जो गांधी जी के मित्र भी थे वो थे अम्बालाल साराभाई। कौन थे?
ये अंबालाल साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस मिल मालिक की बहन इस आंदोलन में गांधी के साथ थी। देखिए, जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ना, उसमें किसी मिल मालिक की बहन भी महात्मा गांधी को साथ दे रही थी, और वो कौन थी, तो अनसुईया बेन थी। कौन थी, अनसुईया बेन जो है वो एक मिल मालिक की बहन थी। और ये किस मिल मालिक की बहन थी, तो अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की ये बहन थी, जिन्होंने साबरमती आश्रम को सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट किए थे। आश्रम बनवाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये गांधी जी के मित्र भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की समाप्ति। देखिए, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की जो समाप्ति मिल मालिकों द्वारा कितने % प्लेग बोनस के बाद समाप्त हुई थी, तो वो हुई थी 35%। महात्मा गांधी जब इसमें बीच में इन्वॉल्व हुए तो किसानों की जो मिल मजदूर की मांग थी वो क्या थी, 50%। मालिक शुरुआत में देने के लिए कितना गए थे, 70%। लेकिन फिर बाद में मुकर कितना गए, उन्होंने कहा कि हम 20% ही देंगे। लेकिन महात्मा गांधी की जब एंट्री होती है तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि नहीं, आपको ना तो 20% देना है, नहीं आपको 50% देना। तो बीच का मार्ग क्या था, तो बीच का मार्ग था आपको 35% ही राशि देनी होगी प्लेग बोनस के रूप में। तब ये मजदूर आंदोलन जो है उसकी समाप्ति होती है, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी द्वारा की गई। सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ की, किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी। कहाँ की गई है, तो बम्बई में की गई थी। कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, वहीं आ गया क्वेश्चन आपके पास कि जो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है ना, वो महात्मा गांधी द्वारा तो की गई ही। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा की गई। और कहाँ की गई थी, तो बम्बई में। कब की गई, तो फरवरी 1919 में। इस बात को अभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। अब यहाँ देखिए, वो सत्याग्रह सभा है और ये सत्याग्रह आश्रम है की स्थापना कब की गई है, तो अहमदाबाद में 25 मई 1915 को, जब गांधी जी और 9 जनवरी को वापस लौटे थे, तो इन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा था। और वो था 25 मई 1915 को इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। और इसमें महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो अंबालाल साराभाई ने ज़्यादा दिया था, जो कि अनसुईया बेन की भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कब सत्याग्रह आश्रम को अहमदाबाद के कोचरब से हस्तांतरित करके साबरमती के तट पर लाया गया था। देखिए, शुरुआत में जो आश्रम था ना वो कोचरब में था। कोचरब जो है वो अहमदाबाद में पड़ता है, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण जो है इस आश्रम को बदल करके कहाँ लाया गया, साबरमती लाया गया। साबरमती कब लाया गया है इस आश्रम को बदल करके, 17 जून 1917 को। 17 जून 1917 को इस आश्रम को कोचरब से उठा करके साबरमती लाया गया, जिसमें जो है अंबालाल साराभाई का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि 17 जून 1917 को ये कोचरब से जो है वो साबरमती लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया था, क्योंकि अहमदाबाद में जो वो प्लेग की बीमारी जो है फैलने के कारण जो है इनको लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था, खेड़ा सत्याग्रह। अब सवाल उठता है कि ये खेड़ा है कहाँ, तो खेड़ा जो है ना, खेड़ा एक्चुअली कहाँ है, खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा क्या है, खेड़ा जो है एक जगह है जो गुजरात में पड़ती है। अब सवाल उठता है कि खेड़ा सत्याग्रह के पीछे क्या कारण थे, जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ उसके पीछे क्या कारण थे। तो खेड़ा जो है ना, खेड़ा एक जिला पड़ता है, वहाँ की फसल का नष्ट हो गई थी। वहाँ की फसलें क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। और वहाँ जो है फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान लोग वसूल करना चाह रहे थे। इस बात को लेकर विवाद हो गया। देखिए, हमने बताया कि जो भू राजस्व की दर को बढ़ा देना
ये इसका विवाद का कारण हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो इसमें भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया गया, जबकि फसल नष्ट हो गई थी, उसके बावजूद भी भू राजस्व की दर को बढ़ाना, जो इसके कारण जो है खेड़ा विवाद हो गया था। अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह के दौरान कौन सा नारा दिया गया था, तो जो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है ना, लगान न देने का नारा दिया गया था। लगान न देने का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लगान न देने का नारा सबसे पहले किसने दिया था? लगान न देने का नारा जो है ना, वो सबसे पहले किसने दिया है? तो मोहन लाल पांड्या ने दिया है। मोहन लाल जो पांड्या हैं, इनके द्वारा जो है लगान न देने का नारा दिया गया था। अब इसे कुछ फैक्ट देख लीजिए। ये जो मोहन लाल पांड्या है ना, एक स्थानीय नेता थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है लगान न देने का, इसको लगान कर लीजिएगा, गलत लिखा गया है, लगान नहीं देने का नारा का शुरुआत किया था। इसको आप गलत लिखा गया, इसको नारा कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। नारा की शुरुआत की और खेड़ा के कापड़गंज तालुक से की थी। कहाँ से की थी? खेड़ा के कापड़गंज तालुक के। लेकिन बाद में जो है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, गांधी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। शुरुआत में किसने किया था? मोहनलाल पांड्या द्वारा किया गया था, और इन्होंने लगान न देने का शुरुआत नारा दिया था। और इसकी शुरुआत जो है वो कापड़गंज से की थी, कापड़गंज तालुक से की थी, एक ये स्थानीय नेता थे। लेकिन बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी के हाथों में सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, यानी देखिए खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? तो गांधी के सहयोगी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इंदुलाल याग्निक थे। ये देखिए पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी खेड़ा सत्याग्रह गांधी के कौन सहयोगी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा है इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खेड़ा सत्याग्रह का क्या परिणाम निकला भाई? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो परिणाम जो है ना, वो आपको देखिए क्या निकला है कि सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, यानी जब महात्मा गांधी की इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई तो सरकार द्वारा ये निर्णय किया गया, सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि लगान जो है उन्हीं लोगों से वसूल किया जाएगा जो देने में समर्थ होंगे। लगान उसी लोगों को देना है जो देने में समर्थ हैं, अदरवाइज आपको लगान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो फिर लगान देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इसी को तो लेकर विवाद हुआ था। गांधी जी के आने के बाद ये विवाद सुलझा, और जो व्यक्ति देने में सक्षम थे उनसे लगान लिया गया, जो व्यक्ति देने में सक्षम नहीं थे उनसे लगान नहीं लिया गया। तो ये आज का था हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत करिए। अपने दोस्तों के बीच शेयर कर भी करिए, ताकि उनको भी आपके साथ साथ महत्वपूर्ण कंटेंट मिल सके। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दें, और टॉपिक को एक अच्छे तरह से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, आपको ज़रूर आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।